वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप यहाँ पे हम यहाँ पे क्या पढ़ने आए आज? स्कीम के बारे में। हमारा स्कीम क्या है आज का? मनरेगा, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही कम मिनटों में एकदम आज के बाद आपको फिर ये मनरेगा स्कीम पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, कहीं जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम शॉर्ट वे में कुछ ही लगभग 10 मिनट में मैं आपको पूरा ये मनरेगा स्कीम पढ़ाने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और वीडियो के एंड तक बस बने रहिए और कुछ नहीं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगी भी नहीं, बहुत ही शॉर्ट वे में आज पूरा बताने वाली हूँ। तो हमारा मनरेगा स्कीम तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मनरेगा स्कीम का पर्पस क्या रहा होगा? गवर्नमेंट ने क्या सोचा होगा इसे लॉन्च करने से पहले? क्यों ये प्रोवाइड कर रही है ऐसा जॉब, या ऐसा जो भी है अपॉर्चुनिटी जॉब, तो वो ऐसा क्यों लॉन्च की? गवर्नमेंट ने क्या सोचा होगा? गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जितना भी रूरल एरिया है उनका डेवलपमेंट, उनका लाइवलीहुड को अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके, उनका जॉब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सके, वो काफ़ी हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर सके। उनका पर्पस यही था। और स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने तो बस 200 विलेज को ही ये स्कीम के लिए चुना था, बट धीरे धीरे उनको अच्छा रिजल्ट मिला। तो इसलिए अब हमारा पूरा पूरा बहुत ही ज़्यादा पूरा सारा रूरल एरिया में ये स्कीम को अभी चल रहा है, इम्प्लीमेंट किया गया है। तो फिर हमारा स्कीम यही था मेनली। ये स्कीम को पूरा 19 ईयर्स हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच के ये स्कीम को किया ही होगा, तो और काफ़ी उसका अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। और गवर्नमेंट को ये करप्शन ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा जॉब क्राइटेरिया भी रखा है ताकि रिच पीपल करप्शन कर ही नहीं पाएंगे। जॉब ऐसा है कि वो लोग करना ही नहीं चाहेंगे, एजुकेटेड लोग करना ही नहीं चाहेंगे, रिच लोग करना ही नहीं चाहेंगे। इसलिए ऐसा क्राइटेरिया रखा गया, ऐसा सब कुछ रखा गया, करप्शन भी ना हो, और जो भी पुअर पीपल है वो लोग काफ़ी उनका लाइवलीहुड अच्छा हो सके। तो हमारा मेनली यही था। आपको आई होप समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैंने क्या बोला अभी। नहीं भी समझ में आ रहा है तो पॉज करके फिर से आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टारगेट वो था जो मैंने अभी बोला। तो हमारा देखते हैं आगे। फास्ट ये कब हुआ था? 2005 में ही हो गया था, बट इसे इम्प्लीमेंट में कब लाया गया? 2006 में। Passed in 2005 and implemented in 2006, and नरेगा become मनरेगा in और 2009। इससे नरेगा पहले बोला जाता था कब? 2009 से पहले इसका नाम नरेगा था, बट इसे मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी उसमें ऐड किया गया कब? 2 अक्टूबर 2009 में इसे मनरेगा बना दिया गया। ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। गवर्नमेंट आपको ये एम्प्लॉयमेंट देती है, वो गारंटी देती है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। फिर इसमें आगे देखते हैं। 100 डेज मिनिमम वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। 100 डेज आपको वो टारगेट रखिए गवर्नमेंट के, आपको 100 डेज देगी जॉब, और उसमें आपको पर डे वेजेस भी मिलेगा। किसके लिए है लेकिन ये? टू एवरी रूरल हाउस, ग्रामीण क्षेत्र जितने भी लोग हैं। और ये जॉब कैसा रहेगा? मैनुअल रहेगा। मैनुअल वर्क मतलब कि कोई भी मशीनरी वाला काम नहीं है इसमें, काफ़ी इजी है, जो कि वुमेन्स लोग भी कर सकती है आसानी से, क्योंकि उनको हैवी लग काम रहेगा तो वो लोग भी नहीं कर पाएगी। तो काम ऐसा रखा गया जो कि मैन वुमेन सब कर पाए, और पर डे आपको काम मिलेगा और 100 डेज के लिए मिलेगा। तो फिर आगे देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू एप्लीकेंट बाय गवर्नमेंट इफ दे फेल्स टू प्रोमिसेस। गवर्नमेंट आपको अलाउंस देगी, आपको अलग से एक्स्ट्रा मनी देगी अगर गवर्नमेंट आपका क्या कर रही है, फेल हो गए अपना प्रॉमिस किया, आपको जॉब नहीं मिल पाया कोई भी कारण से, गवर्नमेंट आपको ये जॉब नहीं दे पाई, तो वो आपको एक पैसा देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी अगर वो आपको जॉब नहीं दे पाई तो। आगे देखते हैं। वर्क विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ द विलेज, इफ नॉट देन 5 किलोमीटर देन 5% एक्स्ट्रा वेजेस। आपको काम ऐसा मिलेगा कि आप जहाँ भी रहते हैं, आपका विलेज जहाँ भी होगा 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही मिलेगा। और फिर अगर वो 5 किलोमीटर के अबव डिस्टेंस में आपको जॉब मिल रहा है तो फिर 10% एक्स्ट्रा वेजेस भी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में सब कुछ अच्छा से सोच समझ के ही किया है। अगर 10% एक्स्ट्रा आपको मिलेगी वेजेस अगर 5 किलोमीटर रेडियस से ज़्यादा अगर आपको डिस्टेंस पड़ रहा है। तो सपोज आपका वेजेस है 300, तो आपको 330
₹330 मिलेगी, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसको, ये लॉन्च करने का कारण क्या क्या था, हमारा स्कीम को लॉन्च करने का कारण क्या था। वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन रिडक्शन, पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल डेवलपमेंट। वुमेन्स के बहुत सारा ऐसा काम होता है कि वुमेन्स लोग कर ही नहीं पाती है, तो उनको इनकरेज, इनको एम्पावरमेंट करने के लिए ऐसा काम चुना गया है, ताकि वो लोग भी हमारा काम में कंट्रीब्यूशन दे सके, हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे सके। क्योंकि वुमेन्स लोग का एक्चुअल में उन लोग ना, खास करके रूरल एरिया में वो लोग ना ज़्यादा इलिटरेट रहती है, ना ज़्यादा स्किल रहती है, तो उनको ऐसा काम दिया जाए कि वो आसानी से कर पाए और घर में बैठने की उनको ज़रूरत ही ना पड़े, काम मिले। और फिर क्या होता है, माइग्रेशन रिडक्शन। बहुत सारे लोग हैं तो जिनको काम करना तो चाहते हैं, लेकिन उनका विलेज, उनका जो भी रूरल एरिया में उनको काम ही नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी भटकते रहते हैं। तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने विलेज में काम करो आसानी से। फिर पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी को ख़त्म करना। गांव में तो ये हमारा होता ही है, तो पूरा गरीबी को ख़त्म करना। जितना भी ग्रामीण लोग हैं सबको अगर काम करेंगे तो गांव में गरीबी भी धीरे धीरे कम ही होगा। तो यही हमारा सोच के गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गांव में ऐसा हार्वेस्टिंग का सीजन होता है तभी, जब भी ये फसल हमारा नहीं होता है, जब भी फार्मिंग करते हैं तो हर महीने तो फसल होता नहीं है, तो जब लोग बैठे रहते हैं, जब वो फसल करने का, वो खेती करने का सीजन ही नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, घर में बैठे रहेंगे। तो घर में क्यों बैठना है, जॉब मिलेगी ना, गवर्नमेंट दे रही है, तो उनको वो करना है, आसानी से कर सकते हैं। जो लोग करना चाहते हैं तो करिए आराम से, उन्हें जॉब दे रही है गवर्नमेंट आपको, तो उन सब के सोच के की है। फिर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अच्छा करने के लिए ये सब गवर्नमेंट ने सोचा है, गवर्नमेंट ने सोच के लॉन्च किया था। फिर मिनिस्ट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा मिनिस्ट्री, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। कौन से मिनिस्ट्री से बिलोंग करती है हमारा मनरेगा स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये आती है हमारे मनरेगा स्कीम, क्योंकि मिनिस्ट्री तो बहुत सारी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बहुत सारी मिनिस्ट्री है। मतलब आप इतना है कि याद करने में काफ़ी डिफिकल्ट, हम लोग कन्फ्यूजन हो, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रटना की जरूरत ही नहीं, रूरल डेवलपमेंट आ रहा है तो ये तो खुद ही रूरल एरिया से ये बिलोंग करता है हमारा मनरेगा स्कीम, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसके करंट मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के करंट मिनिस्ट्री कौन है, श्री शिवराज सिंह चौहान। शॉर्ट में से आप SSC देखिए, श्री शिवराज सिंह चौहान, SSC शॉर्ट में पढ़ सकते, याद करने में डिफिकल्टीज हो रही है तो शॉर्ट ट्रिक बना के खुद ही आराम से पढ़िए। फिर हमारा फंडिंग देख लेते हैं, फंडिंग क्या इस बार कितना दिया गया है हमारा 24-25 में। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना बेयर कर दिए, 75% अपना दे रही है, और स्टेट गवर्नमेंट कितना दे रही है, 25%। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा फंडिंग तो देती है, बट जो एक्सटर्नल कॉस्ट आता है उसमें क्या कर रही है, अपना वो 75% दे रही है, और स्टेट को बोल रही है तुम 25% दो अपना। फिर इस बार बजट, हमारा बजट के अकॉर्डिंग में मनरेगा स्कीम में कितना दिया गया है, हमें मनरेगा स्कीम के लिए कितना प्रोवाइड किया गया है बजट 2024-25 में, तो 86,000 करोड़ दिया गया है। पिछले ईयर हमें कितना मिला था, 60,000 करोड़ मिला था, और इस बार 86,000 करोड़ मिला है। बजट हमारा बढ़ा है, इसमें फंडिंग ज़्यादा दिया गया है इस बार। फिर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, कौन कौन से काम कर सकते हैं। हर कोई तो उठ के नहीं ना कर सकता है, तो इसमें क्राइटेरिया देख लेते हैं कौन कौन कर सकता है। एडल्ट मेंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं, हर एक घर से एडल्ट मेंबर को इसमें ये एप्लीकेंट वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर एप्लीकेंट मस्ट बी मेंबर ऑफ रूरल एरिया और रेसिडेंट, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो एक्चुअल में वो रेसिडेंट, उनका जो घर है वो एक्चुअल में गांव से बिलोंग करते हैं, करना चाहिए, तभी वो फॉर्म को, ये काम को कर सकते हैं। ये नहीं कि शहर से हैं और बस गांव में कुछ दिन के लिए गए और फिर वो फॉर्म को फिलअप, तो ऐसा नहीं है, गांव से बिलोंग करना चाहिए वो, क्योंकि ये काम एक्चुअल में गरीब लोग के लिए है, तो गरीब को ही बेनिफिट मिलना चाहिए। फिर बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के अंदर आना चाहिए। फिर मस्ट बी अबव एज ऑफ 18 प्लस के अंदर ही आना चाहिए।
18+ के अबव भी आना चाहिए वो, क्योंकि 18+ के अंदर आएंगे तो फिर वो चाइल्ड एलिगेशन, चाइल्ड लेबर के अंदर आ जाएगा, इसीलिए 18+ का क्राइटेरिया रखा गया है। बेनिफिशियरी में देख लेते कौन कौन इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। पुअर रूरल हाउस होल्डर, जो कि गांव में लोग रहते हैं, गरीब लोग, वो उनके लिए है। वुमेन्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते, 1/3 पहले हिस्सा वुमेन्स का ही है, वुमेन्स के लिए है, पुअर लोग के लिए है। फिर अनस्किल्ड, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेट, जिसमें कि SC ST सब आते हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जो कि बेरोजगार हैं, जो कि ST SC से कोई भी हो, कास्ट मैटर नहीं करता, हर किसी के लिए जॉब बेनिफिशियल है। फिर आगे वेजेस, इसका वेजेस कितना देगी गवर्नमेंट? वेजेस हर साल, हर ईयर चेंज होते रहता है, तो इसका इस बार का एवरेज वेजेस क्या रखा गया है? 289 पर डे। फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या है 25 का, 289 पर डे। पिछले ईयर्स हमारा कितना था? 261। तो इस बार वेजेस, एवरेज वेजेस थोड़ा बढ़ा दिया गया है, बट ये एवरेज वेजेस है, लेकिन वेजेस हमारा स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। हर स्टेट में इतना ही वेजेस वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इसमें हरियाणा का टॉप मोस्ट इस बार वेजेस बताया जा रहा है, कितना है? हरियाणा टॉप में आती है वेजेस में, कितना? ₹374। बट अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को सबसे लोएस्ट वेजेस स्टेट माना जा रहा है। उसमें कितना आ रहा है? वो वेजेस अपना कितना प्रोवाइड कर रही है? 234 रुपीज। ये दोनों लोएस्ट में आती है और हरियाणा टॉप मोस्ट आता है। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस, कौन कौन इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? रजिस्ट्रेशन टू ग्राम पंचायत ऑफिस, दोज हु वांट टू विलिंग द जॉब। जो भी लोग जॉब करना चाहते हैं वो कहाँ जाएं? ग्राम पंचायत ऑफिस में जाएं। आपको मुखिया, वहाँ के जो सरपंच होते हैं वो लोग आपको ये सब कुछ बता देंगे डिटेल की, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ वो बता ही देते हैं। तो ग्राम पंचायत ऑफिस जाना है आपको। फिर आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद इन 15 days दे गॉट ए जॉब कार्ड विच इज वैलिड फॉर 5 years। ये आपको ये देखना है कि ये जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 15 दिन के अंदर ही आपको जॉब कार्ड प्रोवाइड हो जाएगा। वो जॉब कार्ड मिलते ही आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और फिर वो जॉब कार्ड लेकिन कितना दिन के लिए वो वैलिड रहता है? सिर्फ ओनली 5 years, 5 साल के लिए वो वैलिड रहता है। और उसके 5 साल के बाद आपको फिर वो अपडेट कराना पड़ेगा। ये आप की पॉइंट है, वो थोड़ा याद रखें, क्योंकि कई एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं जॉब क्राइटेरिया। जॉब क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऐसा जानबूझ के रखी है ताकि हर कोई रिच पर्सन करना ही ना चाहे और एजुकेटेड लोग करना ही नहीं चाहे। गरीब लोग एक्चुअल में वही करेंगे, क्योंकि कैसा भी काम मिल जाए, पैसा आने से मतलब है। तो इसलिए ऐसा काम रखा गया है ताकि हमारे कंट्री में करप्शन हो ही ना। तो कैसा काम है इसमें? बिल्डिंग रूरल एमेनिटीज लाइक आंगनवाड़ी, स्कूल, रोड्स, रूरल सैनिटाइजेशन एंड चेक डैम। छोटा छोटा डैम बनाना हुआ जो कि विलेज में बनता है, हार्वेस्टिंग, ये इरिगेशन वगैरह के लिए। फिर स्कूल बनाना, रोड बनाना, आंगनवाड़ी बनाना, ये सब काम इसमें दिया गया है जो लोग कर सकते हैं, पुअर पीपल आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हैं मैंने कितना शॉर्ट में आपको बताया है। कहीं भी जाएंगे तो आपको जल्दी इतना शॉर्ट में मिलेगा नहीं। इतना शॉर्ट मैंने इसलिए बनाया, चाहे तो मैं आपको भर भर के अभी लाइन बता सकती कि ये कर दो, ये कर दो, ये इतना इसके लिए है, इसके लिए है, इतना इतना मैं बता सकती थी, बट उससे मेरा बेनिफिट होगा, वीडियो में ज़्यादा वीडियो लंबा जाएगा फिर, और बट उससे आपका बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको फिर से कहीं समझ में आएगा नहीं, फिर से कहीं नेक्स्ट जाने का जरूरत पड़ता और कॉपी आपका भर जाता है। तो मैं इतना बोलूँगी कि आप बिल्कुल ऐसे ही अपना फ्लो चार्ट बनाएं। कॉपी में लिखने का, नोट्स करने का जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट बनाएं और अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपकाएं आराम से। और प्रैक्टिस आपको ओरली करना है। मैं तो यही आपको सजेशन करूंगी कि आप किसी को भी, अपना दोस्त को समझाएं या खुद ही ओरली प्रैक्टिस करें। कॉपी में लिख के कोई फायदा नहीं, वो धरा का धरा रह जाता है और आपको माइंड में याद करना है बेसिकली, समझे? माइंड में ऐसे याद कर लिए ओरली एकदम, कि कोई भी कभी भी पूछ दे, या आप ही किसी को बता रहे हैं कि पता है मैंने आज मनरेगा स्कीम ये पढ़ा है, तो उसमें ये लोग एलिजिबल है, बेनिफिशियरी इसके लिए है, वेजेस उसका इतना दिया गया, जॉब क्राइटेरिया ये है, एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, हर कुछ आप ओरली एकदम समझा सकते हैं, थ्रोली एकदम, बिल्कुल कुछ सोचे समझे। कॉपी में रहेगा तो आपको पेज पलटाने की जरूरत पड़ेगा कि क्या है था, भूल गए, तो भूलने का जरूरत ही नहीं है, ओरली याद कर लीजिए। इतना शॉर्ट किए हैं कि आप, मैंने इतना शॉर्ट किया हुआ है कि आप एक बार देखेंगे और खुद ही आपको सेट हो जाएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्कीम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं और मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक में बताने वाली हूँ और ज़्यादा टाइम लूँगी भी नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे नेक्स्ट स्कीम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर ज़रूर कर दें।